ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या कर्नाटक की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत होने जा रही है? क्या सालों का इंतजार खत्म कर डीके शिव कुमार आखिरकार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए हैं? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री बनने के बावजूद उन्होंने भव्य समारोह की जगह बेहद सादा सा शपथ ग्रहण समारोह ही चुन लिया? चलिए इन सब सवालों के जवाब जानते हैं। कर्नाटक की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आई है कि लंबे समय से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे डीके शिव कुमार अब 3 जून को कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे जानबूझकर बेहद ज्यादा सादा रखा गया है। इसके पीछे महंगाई, ईंधन की बढ़ती कीमतें और आम लोगों की परेशानियां बड़ी वजह बताई जा रही है। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार 3 जून को दोपहर 3:30 बजे बेंगलुरु के लोक भवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब राज्य की राजनीति में पिछले कई महीनों से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चाएं तेज थी। आखिरकार कांग्रेस विधायक दल ने सर्वसम्मति से डीके शिव कुमार को अपना नया नेता चुन लिया और मुख्यमंत्री बनने का रास्ता उनका साफ हो गया। दिलचस्प बात यह है कि शपथ ग्रहण की तारीख और समय तय करने में ज्योतिषी सलाह को भी अहम माना गया है। बताया जा रहा है कि डीके शिव कुमार ने अपने ज्योतिषी से सलाह ली थी, जिसके बाद 3 जून की तारीख और शाम 4 बजे का समय शुभ माना गया। इसी समय के आसपास शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस नेतृत्व भी चाहता था कि इस मौके पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रहे, इसीलिए समय का चयन उसी हिसाब से किया गया है। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री बनने जैसा बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम आखिर सादगी के साथ क्यों आयोजित किया जा रहा है? दरअसल कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पहले इस कार्यक्रम को विधानसौध की भव्य सीढ़ियों पर आयोजित करने की योजना थी, जहां 15 से 20 हजार लोगों के शामिल होने की उम्मीद थी। लेकिन बढ़ती महंगाई, ईंधन की कीमतों और लोगों पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को देखते हुए इस योजना को बदल दिया गया। पार्टी नेताओं का कहना है कि यदि राज्य के अलग अलग हिस्सों में हजारों लोग कार्यक्रम में आते तो उन पर यात्रा और अन्य खर्च का अतिरिक्त बोझ पड़ता। साथ ही कामकाजी दिन होने की वजह से ट्रैफिक जाम और आम जनता को होने वाली परेशानियों का भी खतरा बढ़ता। इसीलिए डीके शिव कुमार ने खुद इच्छा जताई कि कार्यक्रम सादा रखा जाए और जनता को किसी तरह की असुविधा ना हो। राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये सिर्फ शपथ ग्रहण नहीं बल्कि कांग्रेस के भीतर एक बड़े सत्ता परिवर्तन का संकेत भी है। पिछले करीब 17 सालों से कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में सिद्धरमैया का दबदबा रहा है। अब पहली बार ये जिम्मेदारी डीके शिव कुमार को मिली है। खास बात ये रही कि विधायक दल की बैठक में सिद्धरमैया ने खुद शिव कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा और उसे सभी विधायकों का समर्थन भी मिला। शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा नई कैबिनेट को लेकर हो रही है। कौन कौन मंत्री बनेगा, किसे कौन सा विभाग मिलेगा और कांग्रेस अलग अलग जातीय तथा क्षेत्रीय समीकरण को कैसे साधेगी, इस पर लगातार मंथन चल रहा है। पार्टी के भीतर, पार्टी के अंदर कई नेताओं की दावेदारी मजबूत बताई जा रही है। ऐसे में कैबिनेट गठन कांग्रेस के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। सूत्रों की माने तो कांग्रेस एक बार फिर सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। कई उप मुख्यमंत्री बनने के विकल्प भी चर्चा में हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के बेटे यतींद्र को भी बड़ी जिम्मेदारी मिलने की अटकलें लगातार जताई जा रही है। हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि डीके शिव कुमार का सादा शपथ ग्रहण समारोह केवल खर्च बचाने का फैसला नहीं बल्कि ये एक राजनीतिक संदेश भी है। कांग्रेस जनता को ये दिखाना चाहती है कि वो महंगाई और आम लोगों की समस्याओं को सुलझाती है, उसे गंभीरता से लेती है। ऐसे समय में जब बढ़ती कीमतें लोगों की जेब पर असर डाल रही हैं, पार्टी सादगी के जरिए खुद को जनता से जोड़ने की कोशिश करती नजर आ रही है। तो कर्नाटक को जल्द ही नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। डीके शिव कुमार का वर्षों पुराना सपना पूरा होने वाला है, लेकिन असली चुनौती शपथ ग्रहण के बाद शुरू होगी। नई कैबिनेट का गठन, पार्टी के भीतर संतुलन बनाए रखना और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना, यही उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी।
फिलहाल आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या सादा शपथ ग्रहण समारोह जनता के लिए सही संदेश है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक रणनीति है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।